अब बुल्लू गुरु बोलते थे भूमिका, हो और मोर राम हिंदू माता की गोदी का वरदान है, जान जाए मगर शान जाए नहीं, जर्रे जर्रे से आवाज आती सदा, याद राणा शिवा की भुलाए नहीं, लाखों आफत को झेले वतन के लिए, शाह अकबर को गर्दन झुकाए नहीं, छोड़ राणा गए वन में मेवाड़ को, शान शौकत में धब्बा लगाए नहीं। तो ये गाने बजाने की लत कैसे शुरू हुई? हमारे भाई साहब कवि थे, बिरहा रामदेव जी की, बुल्लू जी की, नसरुल जी की, हीरा चचा की बिरहा सुनते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था। मैं भी सोचा कि मैं भी बिरहा गाऊंगा। तो मुसाफिर सिंह होली में, हमारा बगल में क्वार्टर तो होली में हमारा रिहर्सल कराने लगे, तो उसमें सुमेश्वर से हमारा लोग प्रोग्राम करा दिए। सुमेश्वर यादव बोले कि अरे भैया वो तो टियरी हमारा रखा था, तो कहिया गवैया हो गया। बम्बई छोड़ दिया और बिरहा गाने लगा। और इतना तो हमको लगता है कि मैं गाता हूँ तो थोड़ा सा पब्लिक को कैच करने की शक्ति हमारे पास है। बिरहा जगत में बहुत लोग हंसाने वाले आए हमारे सामने, लेकिन जो बेचन भैया बिरहा जगत में हंसा दिए कोई कलाकार आज तक पैदा नहीं। थोड़ा सा क्वालिटी हमारी ये भी है कि हीरा गुरु की आवाज़ भी बोलता हूँ, रामदेव गुरु की आवाज़ निकाल देता हूँ, और बालेश्वर जी की आवाज़ भी बोलता हूँ। बिरहा एक ऐसी विधा है जो कभी मरेगी नहीं, लुंज पुंज चलती रहेगी। जी। लेकिन कौन सी चीज ऐसी हो उसमें कि ये मजबूत हो? बिरहा का इतिहास केवल बड़े गायकों का ही इतिहास नहीं है, बल्कि वह कई तरह के षड्यंत्रों का भी इतिहास बन गया है। और यह प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि नई है, इसमें तमाम सारे लोगों को प्रतिबंधित करना, उनके साथ न गाना, उनको आगे बढ़ने से किसी न किसी रूप में रोकना, इसके लिए कमेटियां बनाई गई और तमाम तरह की लाग डांट चलती रही। षड्यंत्र तो यहाँ तक हुए कि किसी ने चंद्रिका कवि को पारा खिला दिया और काफ़ी समय तक उस तकलीफ़ को झेलते हुए वे इस दुनिया से चले ही गए। चंद्रिका कवि के बारे में हम जानते हैं कि बिरहा के इतिहास के वे सूर्य थे, लेकिन सूर्य को अस्त होना पड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग भी बिरहा में सक्रिय हुए जिन्होंने अपने समानांतर उभरने वाले किसी मजबूत गायक को धीरे धीरे किनारे करना शुरू किया, उनकी ऐसी छवि बनाई कि जिससे उनको लोग अपने यहाँ न बुलाएं। तो जब पहलवान अखाड़े में ही नहीं उतरेगा तो लड़ेगा क्या और जीतेगा क्या? वो कहाँ से जिला केसरी बनेगा, कहाँ से राज केसरी बनेगा, कहाँ से भारत केसरी बनेगा, कहाँ वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लड़ेगा? तो इस तरह की साजिशों के शिकार बहुत सारे गवैये मुझे पूर्वांचल भर में मिल रहे हैं, जो एक मजबूत आवाज़ और सुरीले गायक होने के बावजूद बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। उनकी घरेलू परिस्थितियों ने जितना उनको तोड़ा, उससे कहीं ज़्यादा उनको उनके समकालीन लोगों ने तोड़ा। ऐसे ही एक गायक लालता प्रसाद यादव, हम साथ में बैठे हैं। लालता प्रसाद जी लगातार गाते रहे हैं और जैसे ही उन्होंने अपनी जगह बनानी शुरू की, वैसे ही वे बिरहा जगत के षड्यंत्रों के भी शिकार हुए। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि वे कहाँ के रहने वाले हैं, कब तक वो गाते रहे और फिर जब वो उभरने लगे तो कौन लोग थे जिन्होंने उनके खिलाफ साजिशें की। लालता प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं, और जो लोग भी सुन रहे हैं सबको मेरा नमन है। आपका जन्म कहाँ हुआ लालता भाई? सर, हमारा जन्म तो मऊ डिस्ट्रिक्ट पचिस्ता मोलनापुर गांव में हुआ है। जी हाँ। कब हुआ? अब तो बहुत पहले की बात है, याद तो नहीं, लेकिन ऐसे हमको कन्फर्म तो क्लियर नहीं है, लेकिन
अब माता पिता के हिसाब से वो लोग बताते हैं कि 55-56 साल की उम्र हो गई है। अभी आपकी जी। पढ़ाई लिखाई नहीं हुई? नहीं, पढ़ाई लिखाई तो हम इंटर किए हैं। अच्छा, इंटर किए हैं। जी तो हाँ। हाई स्कूल के मार्कशीट में तो आपकी जन्मतिथि होगी। जी हाँ, है, लेकिन अभी याद तो नहीं है ना, बहुत पहले की बात है। उसकी जरूरत नहीं पड़ी लगता है कभी। हाँ, हम गाने बजाने में बच गए, हम नौकरी धंधा के चक्कर में कहीं पड़े नहीं, अब इसी में रम गए, कौन ध्यान देता है। तो ये गाने बजाने की लत कैसे शुरू हुई? देखिए, हमारे भाई साहब कवि थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? जंगीलाल यादव। आहा, क्या बात है, नाम तो बहुत खूबसूरत। और वो कलकत्ता बंगाल पोटारी में रहते थे, टेंगरा रोड। और वो गाना लिखते थे। और हमारे एक भाई हैं, हमसे बड़े हैं, वो नेवर्सा में ससुराल में रहते हैं। जी। नेवर्सा पे ससुराल में रहते हैं। वो पत्तू गुरु घराने के बिरहा के गायक थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था मूलचंद यादव। अच्छा। तो हमारा दिल दिमाग तो बचपन में जब रामदेव जी की, बुल्लू जी की बिरहा होती थी, हीरा गुरु की बिरहा होती थी, नसरुल जी की बिरहा होती थी, तो हम जब थोड़ा सा बुद्धिजीवी हुए तो साइकिल से बिरहा सुनने के लिए जाते थे। जी। 2-4 लोगों को ले करके साइकिल से बिरहा सुनने के लिए जाते थे। और बिरहा रामदेव जी की, बुल्लू जी की, नसरुल जी की, हीरा चचा की बिरहा सुनते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था। तो मैं भी सोचा कि मैं भी बिरहा गाऊंगा। तो अभी उतना सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि पढ़ लिख रहे थे। और हमारे पिताजी अपने ज़माने के, अब इसमें क्या कहना, वो बड़ाई हो जाएगी, वो अच्छे पहलवान थे। तो अखाड़े में जाके धूल पोतता था तो बहुत खुश होते थे। और बिरहा उरहा कहीं गाने के सुनने के लिए जाता था तो पूछते थे, अरे वो कहाँ गया है? तो माता जी कहती थी कि बिरहा सुनने के लिए गया, इनको लेकर के, उनको लेकर के। तो बिरहा सुन के आता था सुबह, तो गाली भी देते थे, साहब तुम बिरहा गा रहा है, वह पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है। तो धीरे 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 जब मैं इंटर कर लिया तो भाई साहब जो कलकत्ता रहते थे, जंगीलाल यादव, तो वो रिटायर हो गए। तो हमारे भाई साहब वो ससुराल में रहते हैं, तो पत्तू गुरु घराने के बिरहा गाते थे। और मैं बॉम्बे रहता था। तो बॉम्बे में एक सोमेश्वर यादव देवरिया जिला के गायक थे, पत्तू गुरु घराने के। और एक मुसाफिर सिंह थे, ढोलक वादक। तो ऐसे ही मैं, भाई बिरहा से प्रेम तो था ही, तो बगले में उनका प्रोग्राम चल रहा था तो मैं सुनने के लिए गया। तो हमारा जी नहीं माना, तो करताल मैं घर ही से बजाता था बढ़िया। तो मैं गया तो वो ढोलक बजा रहे थे, तो मैं बोला भैया थोड़ा सा मैं भी करताल बजा लूँ। अरे बजाओ बजाओ भैया बजावा। तो करताल जब बजाने लगा तो मुसाफिर सिंह को अच्छा लगा, क्योंकि वो ढोलक बजाते थे। बोले कि यार करताल आप बजा रहे हैं, बिरहा उरहा गाते हैं? बोले गाते तो नहीं है, लेकिन बहुत दिलचस्प हमारा इसमें बिरहा में है। तो बोले ठीक है बजाइए। इसके बाद वो मुसाफिर सिंह और सोमेश्वर यादव एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। तो मुसाफिर सिंह खोली में, वहाँ खोली बोला जाता है घर को, खोली में हमारा बगल में क्वार्टर, तो खोली में हमारा रिहर्सल कराने लगे। और गणेश गुरु घराने के हम बिरहा गाते थे, तो उनको अच्छा लगा। फिर हमारा भी साथ देते थे, और उनका प्रोग्राम होता था तो लेके जाते थे अपना। मैं टेरी भी बोलता था और करताल भी बजाता था। तो आउटसाइड में उनको बताया भी नहीं हो मुसाफिर सिंह, और क्वार्टर में हमारा रिहर्सल चालू हो गया। मैं बिरहा गाने लगा, और रामदेव गुरु का जो टेप उप का गाना था वही अपना सीख के गाने लगा मैं। इसके बाद जो है धीरे धीरे मतलब गाने बजाने का मतलब हमको मिलने लगा, और स्वर से भी गा लेता था, अप डाउन नहीं होता था। तो उसमें सुमेश्वर से हमारा लोग प्रोग्राम करा दिए इंदिरा नगर में, वागले स्टेट इंदिरा नगर थाना में। तो सुमेश्वर यादव बोले कि अरे भैया वो तो टियरी हमारा का था, तो वो कहिया का गवैया हो गया है। तो मुसाफिर सिंह बोले कि अरे भाई गा लीजिए भाई, वो लड़का है गाने का विचार कर रहा है तो गाइए। तो बोले कि बाबू देखो हम तो उनकी ढोलक बजाएंगे। कि मैं ढोलकिया बंसराज पांडे कोई थे वहाँ रहते थे, उनको दे दिया, और एक हारमोनियम बजा रहे थे, अब उनका नाम हमको याद नहीं है।
उनको लगा दिया साथ में और 2 टेरिया भी मिल गए, गाया। तो वहाँ पे भाई अब तो पुरान गवैया थे, क्योंकि मैं उस समय लड़का था, तो लोगों को बिरहा हमारी अच्छी लगी। तो बिरहा में जब गाता था तो मंचवा पे उनको बहुत ये लगता था, वो दूसरे दृष्टि से हमको देखने लगे। फिर गाना ख़त्म हुआ, सम्मान तो किया, लेकिन अब उनको सम्मान, हमारा सम्मान उनको कांट की तरह लगता था हैं। लेकिन हो गया प्रोग्राम। इसके बाद तो थोड़ा सा अब उनके दिमाग में नफरत भी होने लगी। लेकिन लाचारी थी कि टेरिया बोलने के लिए हमको बुलाते थे, मैं करताल बजाता था, लेकिन अंदर से दिक्कत तो होती थी ना कि हमारे समकक्ष बिरहा गा रहा है। इसके बाद अब रामाशीष पासवान जी गए गाने के लिए। तो चूंकि रामाशीष पासवान अच्छा गाते थे, देहात से गए थे गाने के लिए, और वहाँ हम बम्बई में रह के बिरहा सीखते गाते थे, तो आवाज़ भी बढ़िया थी और धुन तर्ज तराना बहुत बढ़िया मैं बोलता था। तो रामाशीष अंदाज के कलाकार थे, बिरहावा एक बढ़िया गाते थे। लेकिन जब मेरी बिरहा इनसे हुई तो बिरहा ख़त्म हुई, बिरहा बहुत बढ़िया हुई, चूँकि इनका अंदाज हमसे बढ़िया था, चूँकि देहात से गए थे। तो बोले कि बाबू आप ड्यूटी करते हैं? हम टनर फिटर का काम कर रहा था। बोले कि यार बहुत अच्छी आवाज़ आपकी है, बहुत अच्छा बिरहा गाएंगे, आप गाएंगे तो गाइए। हम कहा भैया गाते हैं, रिहर्सल होता है, एक मुसाफिर सिंह हैं गवाते हैं। तो जब ये साहस दिए तो हमारा हौसला बुलंद हुआ। तो अब कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, तो मैं उस समय लोग अब पहले वो लेटर उटर जाता था ना, तो हमारा गौना का दिन पड़ गया। मैं घर चलाया, तो घर चलाया तो गौना मतलब बीत गया। तो हमारे भाई साहब गाते ही थे, मूलचंद जी। तो मैं बोला कि भैया एक बात हमारा सुन लीजिए। कौन क्या? तो मैं बोला कि ये लगन चल रहा था, मैं बोला कि भैया हमारा बिरहा गाने का मन कर रहा है, उनको गवा देंगे? तो बोले कि चल भाई ठीक है, जितना सट्टा हम लिए हैं तुम ही को गवाएंगे। तो अपना साज बात देकर को साल भर हमको गवाए। इसके बाद अब बम्बई में छोड़ दिया। अच्छा, बम्बई छोड़ दिया और बिरहा गाने लगा। अब बिरहा गाने के दौरान बिरहा जगत के पुराने कलाकारों में स्वर्गीय बुल्लू गुरु और रामदेव गुरु और नसुड़ी जी और ओम प्रकाश भैया बिहार के, ये लोग से हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ है। नहीं तो हीरा गुरु, परशुराम गुरु, बेचन भैया, दुर्जन भैया और सिमरत गुरु, अब वो लोग से भी रहा हुआ है। और इधर जो है विजय भैया, सुरेंद्र भैया, गीता त्यागी, अनीता राज, कविता कृष्णमूर्ति, रजनीगंधा। मैं अब ध्यान में कोई कलाकार छूटा नहीं, नंदलाल भाई, तमाम कलाकार हमसे बिरहा गाए। चूँकि अब अपने से अपनी बड़ाई नहीं होनी चाहिए, और इतना तो हमको लगता है कि मैं गाता हूँ तो थोड़ा सा पब्लिक को कैच करने की शक्ति हमारे पास है। तो जब कलाकार सब जान गए, किसी कलाकार का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, दिग्गज कलाकार जो नामनेट कलाकार हैं वो भी कतराने लगे। क्योंकि बिरहा जगत में जितने कलाकार हैं इतना तो उनको लाचार होकर के बोलना पड़ता है कि लालता भाई हास्य कलाकार हैं। बिरहा जगत में बहुत लोग हंसाने वाले आए हमारे सामने, लेकिन जो बेचन भैया बिरहा जगत में हंसा दिए कोई कलाकार आज तक पैदा नहीं। और गायकी भी अच्छी थी बेचन भैया की जी। तो वही टैक्टिस से मैं हंसाता था पब्लिक को, आज भी वही टैक्टिस है। लेकिन क्या है कि भाई लोग अलग बिलग हो गए, माता पिता मर गए, खेती बाड़ी 2-4 बीघा है, अब फ़ोन पे जो प्रोग्राम मिल जाता है उसको जाके गा लेता हूँ। अब बिरहा के पीछे, प्रोग्राम के पीछे मैं दौड़ता नहीं। मैंने आपको धीरे धीरे उपेक्षित कर दिया गया, तो आपकी जो इच्छा थी वो कम होने लगी। कम होने की बात, आज भी वही उमंग है, वही तरंग है, वही आवाज़ है। लेकिन इसके पीछे अब देख रहा हूँ बिरहा का रेशियो डाउन है इस समय। अबे एक तरह से हमारा और बिरहा के कलाकारों का अपमान है कि डाउन है। अब इसको खोल के मैं बता रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि एक प्रोग्राम कोई अगर बिरहा से जुड़ा हुआ है, उसके घर इतने रही बरही पड़ जाती है, तो एक अगर बिरहा का प्रोग्राम रख ही देता है तो एक प्रोग्राम में 50 कलाकार जा रहे हैं तो पब्लिक क्या समझेगी कि बिरहा के पास खाली समय बहुत है। हाँ। तो अब उस अपमान को मैं बचाता हूँ। मैं ऐसे नहीं जाता हूँ। अगर कोई पूछ दिया कि भैया थोड़ा सा आप भी आ जाइएगा तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। लेकिन अब ऐसे
हाँ, सार्वजनिक प्रोग्राम है, जैसे पुण्यतिथि पे किसी कलाकार के जाना है तो वहाँ चला जाता हूँ, लेकिन विशेष रूप से कोई कलाकार घर पे प्रोग्राम करा रहा है, नहीं बोलेगा तो नहीं जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है, इतना स्वाभिमान रहना चाहिए। एक शिष्ट हास्य, और हास्य में भी बहुत सी चीज़ें बहुत कही जा सकती हैं। जी जी जी। अभी आप देखिए कि कुणाल कामरा नाम के एक हास्य कलाकार, स्टैंड अप कॉमेडियन ने महाराष्ट्र की पूरी सरकार ही हिला दी। जी जी जी। अब उसको माफ़ी मंगवाने के लिए लोग लग गए, लेकिन उसने कहा माफ़ी नहीं मांगूंगा। जी जी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तो हास्य की तो ज़रूरत है। जो हास्य यौनिक इशारों से लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्वस्थ हास्य नहीं, वो बीमार मानसिकता का हास्य है। लेकिन अगर आप स्वस्थ मानसिकता वाला हास्य विवाह में ले आते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या आपको लगता है भविष्य में आप कभी ऐसा कर पाएंगे? ऐसा है कि अब उसमें जो हास्य की बात मैं बोलता हूँ पब्लिक में, उसमें कोई जो जैसे मतलब भद्दगी नहीं होती है, ऐसे ही हंसा लेता हूँ, कुछ भी करके हंसा लेता हूँ और पब्लिक को अच्छा लगता है। लेकिन हमको ऐसा भी सुनने को मिला कि एक सोनभद्र के हैं मुन्नर यादव, तो एक कलाकार से बोले, नाम नहीं लूँगा, बोले कि देखिए भैया आप गा दीजिए और लालता भाई मऊ के हैं उनको बुला दे रहा हूँ। अरे यार उनको वहाँ से क्या बुलाएंगे, कोई लेडीज़ कर लीजिए। तो हम तो इस बात को नहीं जानते हैं ना, लेकिन उस मुन्नर भाई फ़ोन पर हमको बतलाया कि अरे यार ऐसे बोल रहे थे, और नामनेट कलाकार की मैं बात करता हूँ लेकिन नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें हमको मिली। खैर ठीक है भाई, नसीब तकदीर की बात है। अब उतना ये नहीं है कि घूम घूम के जाके ठेकेदारों के पास जाकर के कहें कि भैया हमको बिरहा गवाइए, क्योंकि बिरहा जगत में जो नामनेट कलाकार हैं सब लोग जानते हैं। और इज्जत मर्यादा से, वही बताया ना, इज्जत मर्यादा से जो प्रोग्राम मिलता है उसको गा लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी हमारी ये भी है कि हीरा गुरु की आवाज़ भी बोलता हूँ, रामदेव गुरु की आवाज़ निकाल देता हूँ, और बालेश्वर जी की आवाज़ भी बोलता हूँ, अताउल्ला खां की आवाज़ भी बोलता हूँ, और ऐसे ऐसे करके काशी गुरु की आवाज़ भी मैं बोल लेता हूँ, एम साहब की। तो भाई ओरिजिनल डुप्लीकेट में तो फ़र्क होता ही है। लेकिन मानते हैं लोग कि आवाज़ कलाकार निकाल रहा है। ये अभी आपकी कला को हम थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे। आखिरी प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि बिरहा एक ऐसी विधा है जो कभी मरेगी नहीं, लुंज पुंज चलती रहेगी। जी जी जी। लेकिन कौन सी चीज़ ऐसी हो उसमें कि ये मजबूत हो, क्या लगता है आपको? देखिए, मजबूती की जहाँ तक बात है, बिरहा तो मजबूत है ही है, लेकिन आज का परिवेश, आज का माहौल जो है अब उस मजबूती को नहीं देख रहा है। और जहाँ तक आपसे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो नृत्य कला है, तमाम गायक जो नए नए कलाकार हैं नाचते हैं, और लेडीसें निकली हैं वो भी नाच रही हैं, तो उनको ये नहीं मालूम है कि कांकारा, बंदिश, अधर, शीशा पलट और ये सब क्या है। अच्छा, नाचना है और गाना है, तो जो भी गाते हैं तो गाने की मैं तो बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, गायकी तो गायकी होती है, लेकिन जो नाचना है, ये बिरहा जो है, बिरहा का मंच नाचे वाला मंच नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता है तो अच्छी बात है। साज इतना देरी तक बजाते हैं, और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले साज बज गया, बिरहा लोग गाते थे और गाना पर गाना देते थे। अब गाना पर गाना देने की कोई बात नहीं है। आप महाभारत गाए तो कोई कांड गा दे रहा है, और बीच में से पब्लिक कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है जो हो रहा है हो रहा है, ऐसे नहीं चलता था पहले। हाँ, अच्छा, ये नाचना में तो बहुत अजीब कला है, लेकिन वो मंचवा नाचने वाला नहीं ना है। जी जी जी, बहुत सही आपने कहा। अच्छा, नाचना गाना, वकील, डॉक्टर और मास्टर में फ़र्क है ना। तो नृत्य कला भगवान कन्हैया भी नाचे थे, लोग बताते हैं, वेद पुराण कहता है, शंकर जी भी नाचे थे। तो उस कला का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मंच अलग अलग है। कव्वाली का मंच अलग है, बिरहा लोकगीत का मंच अलग है। डिफरेंस तो होना चाहिए, अंतर होना चाहिए ना। लेकिन अब आज की पब्लिक जो देख रही है, सुन रही है, सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन जो अंतर उसको मैं बता रहा हूँ। हाँ, नाचने की अवहेलना मैं नहीं करता, वो भी एक कला है। चलिए, बहुत मुझे उम्मीद है कि आप जैसा सोचते हैं अगर वैसा कार्य रूप में कभी हो पाया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे समय मिला। जी जी।
आप जो बता रहे थे कि आप कई लोगों की आवाज़ें निकालते हैं, तो कुछ एक वानगी जो है अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और एक आध अपना बिरहा भी गाइए छोटा सा 2-4 लाइन की। एक निर्गुण आपको सुना रहा हूँ मैं। आदमी इस धरती पे आया है और आने का मतलब यही है कि सब कुछ करते हुए भगवान राम का नाम लेना चाहिए और अंत में वही काम में आता है। तो एक छोटा सा निर्गुण है कि अरे आई हो कामे राम नाम कैला भजनिया, बड़ा भाग्य होला जग में मानव के जन्मवा, अगिला बनाला जन्म कई के करमवा, चोरी घूसखोरी कोई कर बेईमनिया, आई हो कामे राम नाम कैला भजनिया। केहू चाहे धन दौलती सोना खजनवा, अंतिम समय आना आवेला कमवा, याद कर पढ़ के वाल्मीकि के कहानियाँ, आई हो कामे राम नाम कैला भजनिया। सभी लोग आए हैं, कैसे आए हैं? अरे मुट्ठी बांधे अइला खाली हाथ जइबा, सथवा न जाई कुछ बस पछतइबा, रही जाला धरती पर यस के किरनिया, आई हो कामे राम नाम कैला भजनिया। गज भर तन पर ओढ़ाई के कफनवा, कन्हिया पले के लोग जई है मसनवा, 5 फेरा घूमी दिया मुँह में अग्निया, आई हो कामे राम नाम कैला भजनिया। सब पंचन से मोरे यह बा कहनवा, नैया लगाला सदा राम के चरणवा, कह लालता याद मिली मुक्ति जीवनिया, यही हो कामे राम नाम कैला भजनिया। सीताराम। देखिए बुल्लू गुरु गाते थे, हम लोग सुनने के लिए जाते थे, उनका प्रोग्राम, भूमिका का उनका अंदाज था यही। अब बुल्लू गुरु की नकल करना है तो थोड़ा सा हमको अब उस आवाज़ को निकाले के थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करना होगा क्योंकि आवाज़ किसी की निकालता हूँ, मेरी आवाज़ तो है नहीं। अब बुल्लू गुरु बोलते थे भूमिका, हो और मूर हिंद माता की गोदी का वरदान है, जान जाए मगर शान जाए नहीं, जर्रे जर्रे से आवाज आती सदा, याद राणा शिवा की भुलाए नहीं, लाखों आफत को झेले वतन के लिए, शाह अकबर को गर्दन झुकाए नहीं, छोड़ राणा गए वन में मेवाड़ को, शान शौकत में धब्बा लगाए नहीं। ये उनकी आवाज़ है। और बालेश्वर ये गीत गाए थे, शायद इस पे यश भारती पुरस्कार मुलायम सिंह यादव जी उनको दिए थे। लोग कहते मैं देखा तो नहीं हूँ, ऐसे बात मिलती है। एक गीत गाए थे वो, रोई 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 रोई, अरे कहवा से अंगवेला कहवा के जाला, इधर बैठा उधर भरुका फेंकाला, ये दुनिया बड़ी हर जाई है, सब लोग यहाँ है मतलब के लिए अवतार हुआ भगवान, भगवत सब मतलब के, हई रोई 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 रोई, हर मतलब के सार बहन ये कसाला, इधर बैठा उधर भरुका फेंकाला, हम हूँ लूटी तू हूँ लूटा, लूटे के आजादी बा
उन भइयों से बच के रहिया जे करे ऊपर खादी बा लूटा वाला चाही रोई रोई हर 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 लूटा वाला चाही यहाँ होई हो लूटाला इधर बैठा उधर भरुका फेंकाला सीता के संग लूट गईल राधा के संग लूट गईल मंदिर मस्जिद गिरजा घर से व्यास की मूरत लूट गईल काशी जी में लूट गईल रोई 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 काशी जी में लूट गईल शिव के शिवाला इधर बैठा उधर भरुका फेंकाला। रामदेव गुरु गाते थे, अब तो मैं बताया ना कि खुली आवाज में उनकी आवाज बोलना पड़ेगा। रामदेव जी गाते थे, बहुत गीत गाए, लेकिन ये गीत वो गाते थे, तर्ज है पुरानी तर्ज कि अरे हमारे बलमू रात को नहीं आइला, कट करते थे। अरे धोतिया धूमिल रह कुर्ता मलिली रह तो हार जे नहीं आइली। एक बिरहा गाते थे, बिरहा का लाइन है, अरे बिमला कहे कि बजरिया में गईलन बतावा मौसी भैया को नहीं आइलन बोली चमेली सुनला सोन चिड़ैया आ तोहरा के बेची गईलन तोहरो भैया अरे बला समझी संग में धोखवा कमैलन बतावा मौसी भैया को नहीं आइलन। गाते थे गीत, हमको बहुत अच्छा लगता है। और किसी का हीरालाल गुरु एक गीत गाते थे, उनका आलाप था, अरे तेरे नरियलवा कबारी ऊपर श्याम गेना लगादा अरे गेना लगादा ओ गेना लगादा ऊपर श्याम गेना लगाई दा अरे तेरे नरियलवा कबारी ऊपर श्याम गेना लगादा। MLC साहब गाते हैं, बलिया वाले, वो गाते हैं, उनकी आवाज है, का होई पूरी मिठाई बलम मोर सतुए पर राजी। इसी गीतिया को जौनपुर में लोग गाते हैं, कालसी MLC साहब गाते हैं कि ठाड़ मुरली वाले, ये अंदाज है उनका, अरे ठाड़ मुरली वाले गगरिया घरे धैले आई गगरी पहिरले आई चुनरी कैले आई 16 सिंगार गगरिया घरे धैले आई। ऐ भैया भाव है कभी काम, ये उनका अंदाज है।